दोस्तों, डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह, कहीं भी जाएं इस बीमारी का नाम तो ज़रूर आता है। हर दूसरे तीसरे इंसान को डायबिटीज़ है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि डायबिटीज़ इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज है? जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि डायबिटीज़ का तो इलाज है ही नहीं, या ये कह लीजिए कि वे यही कहना चाहते हैं कि उनके पास इलाज नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ ही लेनी पड़ेंगी, वो भी सारी उम्र। दोस्तों, हर बीमारी के पीछे का कारण जानना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसके पीछे का कारण जान गए तो क्या आपको पता है कि इलाज तो आप खुद ही कर सकते हैं। ऐसी चीज़ पर तो हमारा आयुर्वेद आधारित है। आयुर्वेद में सीधा बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, पहले आपको समझाया जाता है कि आपको बीमारी हुई क्यों है। उसे आप ये खुद ही समझ जाओगे कि आपने क्या गलती की है। तो दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल राइट होम रेमेडीज़ को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जो डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह है, इसमें आपको ये तो पता ही है कि जो आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बढ़ता क्यों है? दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन के हार्मोन की प्रोडक्शन करना। इंसुलिन हार्मोन्स का काम है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। जैसे ही इंसुलिन के प्रोडक्शन कम हो जाता है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती और ये ग्लूकोज हमारे खून में बढ़ने लगती है। जब ये शुगर हमारे खून में बढ़ जाती है तो फिर हम कह देते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार हमारा पैनक्रियाज किन कारणों की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। दोस्तों, इसका कारण है हमारा धूप में ना निकलना। आप इस चीज़ को लिख कर रख लीजिए कि आपको धूप में कम से कम 1 घंटा निकलना ही है। ये मत सोचिए कि मैं काली हो जाऊंगी या मेरा रंग काला हो जाएगा, मुझे टैनिंग हो जाएगी। दोस्तों, जानवरों को टैनिंग नहीं होती, हम इंसानों को ही टैनिंग होती है, क्योंकि हम लोग धूप में कभी निकलते ही नहीं हैं। जब आप धूप में निकलना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। मैं बहुत ही कड़क धूप में निकलने की बात तो नहीं कर रही, लेकिन सुबह के समय, जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो या जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय आपको सूर्य की हल्की हल्की धूप अपनी स्किन पर डालनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी विटामिन डी बनाएगी, आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे, जिससे कि आपके खून में गंदगी बाहर निकलेगी। जब खून से गंदगी निकलेगी तो आपका पित्त लेवल भी बैलेंस हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे हार्मोन से जुड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। धूप में बैठने से ना सिर्फ डायबिटीज़ ठीक होती है बल्कि कई सारी बीमारियों से आराम मिलता है। इसी कारण से आपकी डायबिटीज़ जड़ से ठीक नहीं हो पा रही। अगर आपको डायबिटीज़ को जड़ से ठीक करना है तो धूप में निकलना होगा। कम से कम 1 घंटा धूप में निकलिए, अपने शरीर को धूप लगने दीजिए। इससे आपकी जो बॉडी है वे विटामिन डी बनाएगी। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है? इसीलिए आपको धूप में ज़रूर बैठना चाहिए ताकि आपकी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। दोस्तों, बीमारी तो आपको पता लग गई और इसके होने का कारण भी पता लग गया, तो अब जान लेते हैं इस बीमारी का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, सॉल्यूशन है जामुन। अगर जामुन को ठीक तरीके से खाया जाए तो जामुन आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ठीक कर सकती है। दोस्तों, जामुन खाने में बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ब्लैकबेरी, काला जामुन, राजमन। इनका स्वाद थोड़ा कसैला होता है। जामुन में विटामिन डी के साथ साथ आयरन और फास्फोरस जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कोलिन और फॉलिक एसिड भी होता है। जामुन कम समय के लिए आने वाला फल है, लेकिन बेहद लाभदायक फल है। ये स्वाद और सेहत में भी भरपूर होता है। जामुन के सेवन से बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है, साथ ही पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। जानिए रोजाना जामुन खाने से होने वाले फायदों के बारे में। जामुन का खाली पेट सेवन कभी नहीं करना चाहिए और ना ही कभी जामुन खाने के बाद दूध का सेवन किया जाता है। अधिक मात्रा में जामुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक खाने पर यह फायदा करने की बजाय आपका नुकसान कर देता है। अपने डार्क कलर और खट्टे मीठे स्वाद की वजह से ये फल काफी पसंद किया जाता है। ये फल कई तरह के आयुर्वेदिक गुणों के साथ जैसे कि विटामिन से भरपूर होता है, जैसे कि विटामिन ए, सी और डी। दोस्तों, विटामिन ए, सी का अच्छा स्रोत है जामुन, जो आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही जामुन को चमकदार त्वचा और मुहासों को जड़ से खत्म करने के लिए भी
खाया जाता है। दोस्तों, जामुन का सेवन सेहत से जुड़ी समस्या जैसे कि डायबिटीज, एनीमिया में हीमोग्लोबिन बढ़ाने से लेकर हार्ट अटैक के लिए और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका सेवन फायदेमंद है। लेकिन कई बार गलत तरीके से जामुन का सेवन सेहत पर उल्टा असर डाल सकता है। अगर इस सीजन में जामुन आपका पसंदीदा फल है तो जानिए इसे खाने का सही तरीका। नंबर 1, खाली पेट ना खाएं। खाली पेट जामुन खाना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ जामुन स्वाद में तो खट्टा होता है, जो सुबह उठते ही पहली चीज जामुन खाना एसिडिटी और पेट दर्द की वजह बन सकता है। जामुन का सेवन डाइजेशन में मदद करता है, इसीलिए इसे खाना खाने के बाद ही खाएं। नंबर 2, जामुन खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। इससे डायरिया और अपच जैसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि जामुन खाने के 30 से 40 मिनट बाद आप पानी पिएं। नंबर 3, हल्दी वाली चीज़ें ना खाएं। जामुन खाने के तुरंत बाद ऐसे फूड खाना जिसमें हल्दी हो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जामुन और हल्दी का एक साथ सेवन करने से ये दोनों चीज़ें रिएक्ट कर सकती हैं और इससे पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जामुन का सेवन करते हैं तो इसके 30 मिनट बाद ही हल्दी वाली कोई चीज़ खा लें। नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें। जामुन के बाद दूध पीना या डेयरी प्रोडक्ट खाना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे गैस, इंडाइजेशन और पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। जामुन के पूरे फायदे मिले इसके लिए जामुन खाने के तुरंत बाद कभी दूध ना पिएं। नंबर 5, अचार ना खाएं। जामुन का सेवन करने के बाद अचार ना खाएं। ये दोनों चीज़ें भी शरीर में जाकर रिएक्ट कर सकती हैं और पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। नंबर 6, जामुन खाने का सही समय। जामुन का सेवन वेट लॉस में मदद करता है, साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट की वजह से इसे खाना स्किन के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन जामुन खाने के आपको पूरे फायदे मिले इसके लिए खाने का सही समय भी आपको जानना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे दिन में किसी भी समय खाएं, लेकिन खाली पेट ना खाएं। खाना खाने के बाद इसका सेवन सही रहेगा। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और पाचन क्रिया में भी मददगार रहेगा। दोस्तों, जब आप जामुन खा लेते हैं तो इसके अंदर का जो बीज है, जो गुठली है, उसे आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उनका पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर आपके लिए डायबिटीज़ में वरदान का काम करेगा। आपको क्या करना है कि 1 चम्मच इस पाउडर का सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। इस तरह से आपको लगातार 3 महीने करना है और आपकी डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह जड़ से खत्म हो सकती है। ये भी एक बहुत बढ़िया और आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे भी ढेरों लोग फायदा उठा चुके हैं। और दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों, अगर आप जामुन के बीज का इस तरह से सेवन करते हैं तो इससे आपके पेट से जुड़े हुए सारे रोग भी दूर हो जाएंगे। डायबिटीज़ तो आपकी ठीक हो ही जाएगी और साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम से भी आराम मिल सकता है और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। जामुन का सही तरीके से किया गया प्रयोग ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि आपको कई 10 बीमारियों से भी आराम दिलाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में जामुन खाने के बाद इसके बीज को स्टोर कर लें और इसका पाउडर बनाकर रखें। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसके बीज के पाउडर का सेवन बेहद फ़ायदेमंद है, तो ऐसा आप ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।